Good morning, student. How are you all? I hope you all are good. So, I'm going to start your first chapter of class 9, that is number system. Before we are going to start the chapter or the main topic of the chapter, first you understand what is natural number. Natural number, whole number, integers, right? So, natural number are those number which start from 1 to infinity, राइट मिस उसको हम लोग का मतलब वन से जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ होल नंबर? दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ये जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, मतलब इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर प्लस इंक्लूडिंग ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर. ओके. नाउ व्हाट इज़ इंटीजर? इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स. नेचुरल नंबर क्या है? जो हमारे नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, काउंटेबल नंबर्स लाइक. तो काउंटेबल नंबर्स हो गए 0 1 2 3, राइट. प्लस उसका इनवर्स मीन्स -1 -2 -3 इंक्लूडिंग ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स. आपको नंबर लाइन में पता है इंटीजर आपके पॉजिटिव इंटीजर राइट हैंड साइड में होते हैं एंड द लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ओके. नाउ मूविंग टू दी योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज़ अ रैशनल और इरेशनल नंबर. मीन्स आपका जो फर्स्ट चैप्टर है तो टोटली बेस्ड ऑन द रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स. Okay, so what is rational number? The number can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. इंटीजर्स आपने आगे पढ़ा. इंटीजर्स क्या होते हैं? p by q के फॉर्म में इंटीजर्स होते हैं. तो आपका जो रैशनल नंबर है वो एक्सप्रेस किया जाता है p by q के फॉर्म में एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट. लाइक आप अगर आपका p by q एक एग्जांपल लेते हैं 1/2. अगर 1 डिवाइडेड बाई 1/0 करते हैं तो इट्स इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड नंबर. तो q हमको ज़ीरो नहीं रखना है. p by q के फॉर्म में होगा बट q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके. एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या है? दीज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q के फॉर्म में नहीं होता वो. लाइक एग्जांपल है आपका √2, अंडर रूट 3, √4 एंड पाई. okay, these are the irrational number. Okay, moving to the real number. It contain all rational irrational that can be represented on a number line. आपके रियल नंबर में यू कैन से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो कि रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन में. इट ऑल्सो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स. ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नंबर लाइन पे. ओके. एग्जांपल है आपका 10/3, 7/8 एंड 1/7. ये सारे नंबर्स जो हैं आप इसको ये जो 10/3, 7/8 ये किस फॉर्म में लिखे? p by q के फॉर्म में लिखे. ओके. तो ये आपके क्या हो गया? रैशनल नंबर्स हैं. इसमें दो टॉपिक और आपका इम्पॉर्टेंट है, प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर. आई होप ये ऑलरेडी आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ. मतलब वो नंबर जो जिसके दो ही फैक्टर होंगे, या तो वो अपने नंबर से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका 1 फैक्टर होगा. दैट नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर. लाइक आप एग्जांपल देखो, 1 खुद का नंबर है, राइट. 2 को 2 1 का फैक्टर है प्लस 2 इटसेल्फ अपना फैक्टर खुद का है. 5 के साथ भी सेम चीज़ है, 7 के साथ भी. ओके. एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? दीज नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2. जिसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. अब प्राइम नंबर में आपने देखा उसका 2 ही फैक्टर है, बट कंपोजिट नंबर में क्या है? मोर देन 2 से ज़्यादा होगा तो वो कंपोजिट नंबर है. एग्जाम्पल हमने लिया 8. ओके. 8 लिया है तो 8 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की भी, और 8 खुद के टेबल में भी आता है, राइट. तो ये आपका मोर देन 2 है, मतलब 3 और 4 फैक्टर है. दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर इट इज़. ओके. प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आ गया आपको. नाउ जो हमने अभी रियल नंबर पढ़ा था, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर, उसमें रैशनल नंबर जो भी है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी है.
तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोल रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर is either terminating or non-terminating recurring. Non-terminating, it's recurring or repeating. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. हमने जैसे किसी को डिवाइड किया तो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है 1/2 आ रहा है, राइट. तो वो 1/2 मतलब वो वहीं पे स्टॉप हो गया. और दूसरा नंबर कोई हमने लिया तो उसमें 1/2 1.2 फिर 2 के बाद फिर 1 2 1 2 1 2 वो रिपीट हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. टर्मिनेट मतलब जहाँ पे वो स्टॉप हो रहा है, मतलब 1.2 के बाद उसके बाद कोई नहीं है तो दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया. तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, या तो वो आइदर टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. ठीक, या तो वो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा और या नहीं तो वो रिपीट होगा. जैसे 1.21 मीन्स नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो हम रैशनल नंबर में बोलते हैं. ओके. Moreover, same है. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or a non-terminating recurring is rational number. Okay. And the irrational में क्या होता है? जो उसका decimal expansion होता है, the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-repeating. इसका जो नंबर होता है वो ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है, वो ख़त्म नहीं होता कभी, और वो रिपीट होता रहता है. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट पी को हमने रैशनल नंबर माना एंड क्यू इज़ इरेशनल नंबर. हमने सपोज किया है अगर हम उसको पी प्लस क्यू करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर आएगा. मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म ही नहीं होगा और रिपीट होता रहेगा बार बार वो नंबर. सेम एज पी माइनस क्यू भी लेते हैं हम तो भी इरेशनल नंबर आएगा. पी इंटू क्यू लेंगे देन इट अगेन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का यहाँ पे ये मतलब है कि इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है नंबर, वो रिपीट होते जा रहा है बार बार. लेट्स हैव सम आइडेंटिटीज इन दिस चैप्टर. सो आइडेंटिटीज मतलब कुछ फॉर्मूलेज हैं. लाइक ए एम इंटू ए एन. जब हमारा बेस सेम होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, सॉरी, ए टू द पावर m प्लस n होगा वो. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज ए एन डिवाइडेड बाई ए एम. तो हम उसको इज इक्वल टू ए एन माइनस एम. फर्स्ट में ए एम इंटू ए एन है इज इक्वल टू ए एम प्लस एन. वहाँ पे प्लस का साइन मिस हो गया है तो आप उसको रखिएगा ए टू द पावर m प्लस एन. दूसरे में है ए एन माइनस एम. आई रिपीट अगेन, फिर मैं वापस से बता रही हूँ आपको. पहले वाले में एम प्लस माइनस मिस हो गया है तो आप उसको, उसका आंसर होगा ए एम प्लस एन. ओके. थर्ड है आपका ए टू द पावर एम अंडर ब्रैकेट, उस और बाहर ब्रैकेट के क्या है एन. तो जब ऐसे होंगे सिचुएशन तो आप बेस ए एम इंटू एन लिखोगे, मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए एन इंटू बी एन, जब हमारा बेस डिफरेंट है देन वो ए बी मल्टीप्लाई होके आपका बेस कॉमन है उसका, सॉरी उसका जो पावर है वो कॉमन है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई टू द पावर एन. ए इंटू बी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये आप देखो अंडर रूट ए बी हो जाएगा. 6 आपका क्या है, आप देखो अंडर रूट में ए बाई बी है तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी. 7 क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल ब्रैकेट क्लोज देन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अंडर रूट ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर. तो ये जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ए माइनस बी बचेगा हमारा, राइट. एट क्या है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2 है. उसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो अंडर रूट ए ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2 प्लस अंडर रूट बी टू द पावर 2 प्लस 2ab, राइट. उसको और एक्सपेंशन हुआ तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी. 9 का आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज है दोनों में तो ए स्क्वायर. अब इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्सपैंड होता है जब, तो
ए मल्टीप्लाई होगा, देन ए अंडर रूट बी मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब सॉल्व करोगे आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी फाइनली आपका आंसर आएगा। ये जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको पूरा एक एक बताऊंगी कि कैसे कैसे एक्सपैंड हो रहा है, राइट। तो डोंट वरी, ये आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स वी हैव अ लास्ट टॉपिक इज रैशनलाइज। रैशनलाइज इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है। इसमें क्या है, एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे 1/√a-b। इस नंबर को हमें रैशनलाइज करना है। तो 1/√a-b जो हमारा डिनोमिनेटर है, हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। मतलब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बस साइन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज दोनों चीज़ें सेम होंगी। जैसे a√a-b इंटू √a+b अपॉन √a+b, जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज़ द आंसर। जो ये आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई है, मतलब ये 7 और अप टू 9 आइडेंटिटीज़ हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास बुक में। तो आप इस आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझिए, खुद ब खुद आप सारे आंसर्स अपने से कर लोगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इवन इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी, just do let me know or do comment. Okay, till then, bye bye.